अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूं। और ये जो वजीफ़ा है ये दूसरी सेहरी का वजीफ़ा है। जी हाँ, अभी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि दूसरी सेहरी का वजीफ़ा बहुत ही बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा है। और मैं इसलिए दूसरी सेहरी का वजीफ़ा बताने जा रहा हूं कि ये जो है असल में तहज्जुद की नमाज के वक्त का वजीफ़ा है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज के बाद अगर कोई बंदा इस वजीफ़े को करे तो बेहतरीन अल्लाह ताला जो है उसकी हर एक दुआ को कबूल फरमाएगा। तो ये वजीफ़ा तहज्जुद की नमाज के बाद करने का है। तो सेहरी के वक्त जो आप उठते हैं, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, सेहरी के वक्त उठने के बाद जो है आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। जी हाँ, हालांकि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप जो है कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। सेहरी के वक्त उठ गए हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप वज़ू वगैरह बना लीजिए। उसके बाद में जाकर जो है आप 2 रकात कम से कम तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। बहुत बेहतरीन और प्यारी नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बेहतर, सबसे अफजल जो नमाज है ये तहज्जुद की नमाज है, यानी रात की नमाज है। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आज आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूं कि जिस बहन का रिश्ता वगैरह नहीं आता हो, या रिश्ते में कोई रुकावट वगैरह हो रही हो, या रिश्ते में कोई बंदिश जादू वगैरह है और परेशान हो चुकी है वो हमारी बहन, और उसके वालिद साहब, उसकी माँ, सब के सब परेशान हैं कि बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इंशाअल्लाह आज आप इस वजीफे को कीजिए। अल्लाह चाहेगा तो रमज़ान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले बेहतरीन रिश्ता आपके घर में ज़रूर आएगा। जी हाँ, अगर कोई रोज़ी रोटी का मसला चल रहा है, उसके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो मेरे भाइयों सबसे पहले तो आप हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जो है मोमिन के रिस्क को बढ़ा देता है, यानी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। जी हाँ, मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है रमज़ान के महीने में। और पता है आपको, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब आता है ना, तो बंदों के रिस्क को भी बढ़ा देता है अल्लाह ताला। और जब कोई बंदा, जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई बंदा इस वजीफ़े को कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस वजीफ़े की बरकत से भी अल्लाह ताला खूब बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। या कोई हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी माँ बहनें अगर कोई बीमार है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नहीं रख पा रही है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि छोटा सा वजीफ़ा है, आप जो है रमज़ान के दूसरे सेहरी में ज़रूर कर लें। आप तीसरे सेहरी में भी कर सकते हैं, चौथे सेहरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वजीफ़े को आप तहज्जुद की नमाज के बाद में करना है। तो ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। गुजारिश करता हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हुआ चलूं कि सबसे पहले आपको सेहरी के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर लेना है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज बहुत प्यारी नमाज, लाडली नमाज है। आप 2 रकात की नीयत करें। नीयत किस तरीके से करेंगे तहज्जुद की? नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की नफल वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर, इस तरीके से आपको नियत कर लेना है। नियत करने के बाद में जो है आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये हमारी इस्लामी बहनों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए, सबके लिए एक ही तरीका है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि हमारी माँ बहनें जो नमाज पढ़ेगी तो अपने सीने पर हाथ बांधेगी, यानी छाती पर, और हमारे इस्लामी भाई हाथ बांधेंगे तो वो नाफ के नीचे बांधेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी इस्लामी बहनें जब रुकू करेगी तो रुकू में ज्यादा नहीं झुकेगी, हल्का सा इतना झुकना है कि आपका हाथ जो है घुटने तक पहुंच जाए। और हमारे इस्लामी भाई रुकू में बिल्कुल बराबर झुकना है, पीठ और सर दोनों बराबर होना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से झुकना है। इसी तरीके से सजदे का भी ताल्लुकात, यानी मर्द हजरात का सजदा थोड़ा सा अलग है और हमारी माँ बहनों का सजदा थोड़ा सा अलग करने का तरीका है कि वो सिमट कर, हमारी माँ बहनें जब सजदा करेगी तो सिमट कर सजदा करेगी, ठीक है।
बिल्कुल सिमट कर सजदा करेगी। और हमारे इस्लामी भाई जिस तरीके से सजदा करते मर्द हजरात, इसी तरीके से सजदा कर लेना है। तो नाजरीन 2 रकात की नमाज की नियत आपने बांधी और इसी तरतीब के साथ में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सना पढ़ेंगे, सना के बाद में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद में जो है आपको जो सूरत मुबारका याद है, सूरत मुबारका पढ़ लीजिए। फिर आप जो है रुकू में जाइए, रुकू की जो तस्बीह है आप पढ़ लीजिए। सजदे में जाइए, सजदे की जो तस्बीह है वो पढ़ लीजिए, फिर से खड़े हो जाइए। 1 रकात मुकम्मल हो गया। दूसरी रकात में अब आपको सना नहीं पढ़ना है, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में जो है फिर आपको सूरत मुबारका मिलाना है। सूरत मिलाने के बाद जो है फिर आपको क्या करना है, रुकू सजदा करना है। कायदे में बैठकर तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़कर जो है आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें। और अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी नमाज पढ़ सकते हैं। जितना टाइम वक्त है आप जरूर पढ़ लें, और कम वक्त है तो 2 रकात तो जरूर आप अदा कर लीजिए। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अब आपको वजीफा करना है, और ये वजीफा जो है पावरफुल वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये वजीफा जो है आयत करीमा का वजीफा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको जो है ये आयत करीमा का वजीफा करना है। और कैसे करना है वो सुन लीजिए। जब नमाज से फारिग हो जाए तो नमाज से फारिग होने के बाद में जो है आप एक तस्बीह ले लीजिए। तस्बीह के दानों पर जो है आप गिनती अपना पूरी कीजिए, या हाथ की उंगली पर भी आप गिनती कर सकते हैं। सबसे पहले 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक पढ़ने के बाद में जो है इसी आयत करीमा को, ये आयत करीमा जो है ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अल्लाह पाक की बारगाह में आयत करीमा पढ़कर दुआ मांगे कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, तो हमारी तो छोटी छोटी मुश्किलात है, अल्लाह ताला जरूर हमारी मुश्किलों को दूर फरमा देगा। याद रखिए, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि याद रखिए कि हमारी जो मुश्किलात है ना, हमारी जिंदगी में जो मुश्किल चल रही है ना, तो हमारी मुश्किल जो है छोटी है, लेकिन याद रखिए मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारी मुश्किल छोटी है लेकिन मेरा रब तो बड़ा है। मुश्किल से कहो कि मुश्किल तुम कितना ही बड़ा हो सकते हो, लेकिन मेरे रब से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकते हो। तो मेरा परवरदिगार बहुत बड़ा है, मुश्किलों को दूर फरमाने वाला है। तो जी हाँ मेरे भाइयों, तो 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद जो है 113 मरतबा आयत करीमा पढ़ लीजिएगा। 113 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 113 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा। जो भी दरूद पाक अगर आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिम बेहतर अफजल बताया गया। सब हर एक दरूद से बेहतर जो है दरूद इब्राहिम को अफजल बताया गया है। तो आप पढ़ लीजिए। तो नाज़रीन, पढ़ने के बाद जो है फिर अब आपको क्या करना है, बस आपको एक काम और कर लेना है, अल्लाह पाक से दुआएं मांग लेना है। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी ये मुश्किल चल रही है, लेकिन तू तो मुश्किल कुशा है, तू रहमानो रहीम है। ए अल्लाह, तू हमारी मगफिरत फरमा दे, तू हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी बच्चियों की रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह गैब से रिश्ते अता फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें औलाद नहीं, अल्लाह हमें अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा दे। आप इस तरीके से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। नाजरीन, हकीकत में एक तो रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और दूसरे तहज्जुद का वक्त है, और तीसरा आप जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। यानी तीन चीज, एक तो रमजान का महीना, दूसरा तहज्जुद का वक्त, और तीसरा आयत करीमा का वजीफा है। तो नाजरीन, आप खुद सोचें कि क्या अल्लाह पाक हमारी आपकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? बेशक अल्लाह पाक हमारी आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। यकीन के साथ इस वजीफे को करना है, अल्लाह ताला हम सब की दुआ को कबूल फरमाएगा। तो गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।